स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये भारत के द्वारा इंप्लीमेंट कर दिया गया है लोकसभा चुनाव के पहले, लेकिन कई सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके द्वारा इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपने देखा होगा स्पेशली अमेरिका के द्वारा, और इसी को लेकर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने हिट बैक किया है अमेरिका के ऊपर। ये आप देख सकते हो खबर, वर्ल्ड रिएक्टिंग एज इफ पार्टीशन नेवर हैपेंड, जयशंकर ऑन यूएस CAA रिमार्क। तो इसी को हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था और उसी के अंदर कई सारे जो पर्सनालिटीज हैं वो आए थे, PM मोदी भी वहां पर गए थे। तो एस जयशंकर साहब के द्वारा इस चीज को लेकर क्लैरिफाई किया गया है और उन्होंने बताया, एग्जाम्पल्स के साथ बताया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में कि उन्होंने एग्जाम्पल्स क्या क्या लिए हैं। कि एक तरफ जब अमेरिका वही चीज करता है तो उस चीज को लेकर वो कहता है वो सही है, लेकिन जब भारत ये चीज कर रहा है तो इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा GS फाउंडेशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, और इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है। कभी भी कोई भी डाउट हो आप उनसे पूछ पाओगे। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो रूल भारत ने अभी रिसेंटली अप्लाई किया है, इंप्लीमेंट किया है, इसको लेकर अमेरिका और कई सारे जो कंट्रीज हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है कि देखिए, जब भी हम इस तरह के लॉस की बात करते हैं तो इसको हमें कहीं ना कहीं इतिहास को जोड़कर देखना पड़ेगा। आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इनफैक्ट एस जयशंकर साहब ने कई सारे एग्जाम्पल्स भी बताए कि क्यों यहां पर कैसे बाकी देशों ने जो सिटीजनशिप है दूसरे नागरिकों की, वो एक तरह से फास्ट ट्रैक की है। जैसे इसमें भी अगर आप देखोगे CAA के अंदर, इसमें हुआ क्या है बेसिकली, यहां पर क्या होता था कि एक जो नॉर्मल रूल था वो ये था कि आपको 11 साल देश के अंदर रहना है, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन CAA ने क्या किया कि ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है इसको रिड्यूस करके 5 साल कर दिया और कहा कि जो माइनॉरिटीज हैं उन 3 देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो भारत में जो आए हैं 2014 तक, उनको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनफैक्ट सबसे पहले तो हमें जानने की जरूरत है कि एस जयशंकर साहब ने क्यों ऐसा बोला, उनका रिप्लाई ऐसा क्यों आया। क्योंकि अमेरिका की तरफ से कुछ बयान आए थे। अमेरिका ने अभी थर्सडे को यह कहा था कि वो कंसर्न है, जो नोटिफिकेशन लाया गया है भारत के द्वारा CAA रूल्स का, उसको लेकर अमेरिका कंसर्न्ड है। जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा द US इज क्लोजली मॉनिटरिंग द एक्ट्स इंप्लीमेंटेशन। भारत किस तरह से उस एक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है, इसको लेकर अमेरिका क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इनफैक्ट यहां पर आपको मैं ये भी बता दूं कि जो इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था उसमें US के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, गारसेटी आपने सुना होगा, वो भारत में है, US को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी यहां पर सवाल उठाया गया। देखिए, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि जब भी कोई हम कानून की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है वो होता है रिलीजियस फ्रीडम का और इक्वालिटी का। अगर किसी भी कानून में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है और इक्वालिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कानून ठीक नहीं है, ऐसा वो कह रहे थे। ये आप देख सकते हो उनका बयान। एंड दैट इज व्हाई वी लुक एट दीज थिंग्स, इट विल बी इजियर नॉट टू लुक एट आवर फ्रेंड्स। उनका ये भी कहना था कि भारत हमारा एक करीबी दोस्त है, तो हम चाहते तो हम भारत को ये वाला जो कानून है उसके ऊपर नजरअंदाज कर देते, लेकिन क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वालिटी, इसीलिए हम इसको नकार नहीं सकते। हमें इस कानून को लेकर क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। एक तरह से अमेरिका का ये स्टैंड है। तो जब अगले दिन एस जयशंकर साहब उस कॉन्क्लेव में आए, उनसे भी इस चीज को लेकर पूछा गया कि अमेरिका का जो अभी रिसेंटली बयान आया, फिर जो US के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, गारसेटी, उनका भी ये बयान आया है, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। तो एस जयशंकर साहब का देखिए अब रिप्लाई क्या था। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं किसी भी देश के इम्परफेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी देश के डेमोक्रेसी और उनके प्रिंसिपल को लेकर सवाल नहीं उठा रहा हूं। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं, किसी कानून को देखते हैं, जैसे CAA का कानून हो गया, तो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। उनका यह कहना था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि भारत का कभी पार्टीशन हुआ ही नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों आप समझिए कि CAA का कानून क्यों लाना पड़ा, क्योंकि 1947 में वो एक रियलिटी थी कि भारत का पार्टीशन हुआ था और कई सारे जो माइनॉरिटीज हैं जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे, मतलब कि जब वो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना,
तो उसके अंदर वो माइनॉरिटीज में आ गए और उनके साथ एक तरह से अत्याचार हुई और इसी की वजह से अब हमें ये कानून लाना पड़ रहा है, नहीं तो हमें ये लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एस जयशंकर साहब यही कह रहे थे कि सो इफ यू टेक अ प्रॉब्लम रिमूव ऑल द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जब आप एक प्रॉब्लम को लेते हो और आप सोचते हो कि आप सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को हटा दो और आप उसको स्टैंड अलोन प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो आप कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाओगे। और उन्होंने एक तरह से हिटबैक भी किया है अमेरिका के ऊपर और कहा है कि अगर आप के पास प्रिंसिपल है तो मेरे पास भी प्रिंसिपल है चीजों को देखने का। उन्होंने कहा कि इट इज वन ऑफ देम इज ऑब्लिगेशन टू पीपल हु वर लेट डाउन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, मतलब जो पार्टीशन के समय जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ आपसे लेकर अभी तक, उनके ऊपर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और एस जयशंकर साहब का कहना था कि जो होम मिनिस्टर है हमारे देश के अमित शाह जी, उन्होंने भी इसको लेकर काफी अच्छे से बयान दिया है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि अमित शाह जी का क्या कहना था। अगर आप अमित शाह का बयान देखोगे तो उनका मानना था कि पार्टीशन के समय पाकिस्तान में 23% हिंदूज की संख्या थी, लेकिन आज के डेट में वो कितनी हो गई है, 3.7% हो गई है। तो इतना जो गिरावट आया हिंदूज की पॉपुलेशन में, वो क्यों आया है? ऑब्वियस सी बात है, वहां पर अत्याचार हुआ है उनके ऊपर और अल्टीमेटली ये लोग कहां गए हैं, वो तो अल्टीमेटली भारत ही आएंगे ना। तो ये अमित शाह जी का कहना था। फिर साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन आप देख लीजिए, पार्टीशन के समय 22% उसमें हिंदूज थे, आज के डेट में 10% हो गए। अफगानिस्तान की पॉपुलेशन देख लीजिए, 1992 में वहां पर 2 लाख सिख और हिंदूज थे, आज के डेट में हार्डली 500 भी नहीं बचे हैं। तो ये सारी चीजें रियलिटी हैं और इसी की वजह से भारत को ये सीए का कानून लाना पड़ा। इनफैक्ट एस जयशंकर साहब ने अपना जो बयान था ना, उसको एग्जाम्पल्स के साथ भी दिखाया कि कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी हिपोक्रेसी को एक तरह से एक्सपोज किया। उनका यह कहना था कि अगर आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका ने एक अमेंडमेंट लाया था जिसका नाम है जैक्सन वानिक अमेंडमेंट। इसके तहत क्या था, बेसिकली जो सोवियत यूनियन में ज्यूज रहते थे ना, वो अमेरिका आए थे, तो उनको जो सिटीजनशिप है उनको फास्ट ट्रैक किया गया, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया। तो अमेरिका ऐसा कर सकता है। इसके साथ साथ एक और कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे लॉटेनबर्ग अमेंडमेंट हो गया, स्पेक्टर अमेंडमेंट हो गया, जिसमें जो हंगेरियन हैं, जब हंगेरियन रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके बाद जो हंगेरियंस हैं कई सारे, वो आए थे अमेरिका, तो उनको भी एक तरह से अमेरिका ने सिटीजनशिप दिया ना। उसी प्रकार से जो क्यूबन्स हैं 1960s में, उनको भी सिटीजनशिप दिया अमेरिका ने। तो जब अमेरिका ये सारी चीजें कर रहा है तो वही चीज तो भारत कर रहा है कि हमारे आस पड़ोस में जो माइनॉरिटीज हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उन्हीं को तो हम सिटीजनशिप यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे यूरोपियन कंट्रीज को, इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इनफैक्ट यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखोगे और उसके पहले भी जो बहुत से लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, उसमें यूरोपियन कंट्रीज ने बढ़ चढ़कर उनके सिटीजनशिप को फास्ट ट्रैक किया था। तो यूरोप के भी एग्जाम्पल्स यहां पर एस जयशंकर साहब ने दिया है। तो उनका कहना है कि देखिए, दुनिया में आपको इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे और आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है। भारत ने उस चीज को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन जब यही चीज भारत कर रहा है तो यहां पर अमेरिका इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यहां पर कि कैसे एक स्टैंड लिया एस जयशंकर साहब ने सीए के रूल्स को लेकर। और साथ ही साथ जब वो कॉन्क्लेव में थे तो उनसे खालिस्तान इशू को लेकर भी पूछा गया। तो देखिए, उनका कहना था कि मुझे पता है कि यहाँ पर जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं अमेरिकन सॉइल पर, उनको मारने के लिए जो पूरी प्लॉटिंग की बात कही जा रही है, आपने आई एम श्योर निखिल गुप्ता का नाम सुना होगा। तो बेसिकली इशारा यही था। उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका ने जो चार्जेस लगाए हैं, एक तरह से सवाल उठाए हैं निखिल गुप्ता को लेकर कि भारत की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं अमेरिकन सॉइल में, उसको मानना चाह रहे थे। तो इसको लेकर एस जयशंकर साहब का एक बड़ा ही बैलेंस बयान था। उनका कहना है, यस द यूएस हैज शेयर्ड विथ अस सम इंफॉर्मेशन, अमेरिका ने कई सारे इंफॉर्मेशन हमें दिए हैं, कुछ पब्लिक डोमेन में है, कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि जो खालिस्तानी इशू है वो हमारे लिए सिक्योरिटी का मामला है। भारत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है, तो हमें उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इस चीज के बारे में हमें बताया, इसी की वजह से हमने तुरंत हाई पावर्ड कमिटी, वेरी हाई पावर्ड कमिटी जो है उसका गठन किया और जो भी इशू इस समय चल रहा है उसमें वो जांच कर रहे हैं। अब आपको पता ही होगा भारत और कनाडा का रिलेशंस कितना खराब हो गया है। स्पेशली जो हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक टेररिस्ट था, उसको मारा गया है तब से, और कनाडा ने उसका आरोप डायरेक्टली भारत के ऊपर लगाया है। भारत ने उस सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है, कहा है कि इट इज अब्सर्ड एंड मोटिवेटेड। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जयशंकर साहब ने एक स्टैंड लेकर, और देखिए ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं क्योंकि ये जो उनका बयान था ना, ये जो एग्जांपल्स उन्होंने दिए, वो आप अपने आंसर राइटिंग में कहीं पर भी इंटरव्यू के वक्त आपसे सवाल आ सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपका इसको लेकर क्या कहना है।
तो आप इस चीज को बता सकते हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर आपका बन सकता है। होप आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इन चारों में से कौन सा WTO से रिलेटेड नहीं है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।